औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है कि इस्तिग़फ़ार के कबूल होने की निशानियाँ, या जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है उनके साथ मेरिकल्स नहीं होते, या वो जिनकी परेशानियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है लेकिन वो कहते हैं कि हमारा इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं हो रहा। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इस्तिग़फ़ार वो एक ऐसी वाहिद चीज़ है, जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है वो मेरे ग़ज़ब से बच जाता है। जितना भी वो चाहे इस्तिग़फ़ार कर ले दिन में, 5 चीज़ें उसको ज़रूर मिलती है। एक, अल्लाह की नाराज़गी उससे दूर हो जाती है क्योंकि वो अपने गुनाहों की बख्शिश मांगता है अल्लाह ताला से। दूसरा, वो अल्लाह के अज़ाब से बच जाता है। तीसरा, अल्लाह उसको सज़ा नहीं देता उन गुनाहों की जब वो कभी उसने ज़िंदगी में किए होते हैं। चौथा, अल्लाह की ख़ास नज़र करम होती है उस बंदे पर जो डेली हर टाइम अपने रब से गुनाहों की तौबा करता रहता है। पांचवा, जो भी अमाल उसने किए हैं वो इसी दुनिया में रह जाएंगे। वो अगर डेली इस्तिग़फ़ार करता है तो सारे गुनाह जो है तकरीबन वो इसी दुनिया में पीछे रह जाएंगे, और वो अपने नामे माल में वो ज़्यादातर अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करता ही रहता था, तो अपने नामे माल में ज़्यादातर नेकियां लेकर जाएगा। ये होती है कमालात इस्तिग़फ़ार की। और जब आपको लगे कि आप उस स्टेज तक पहुंच गए हैं कि या तो आपको नाउमीदी है, या आपको दिल में ये आता है कि यार मैं तो इस्तिग़फ़ार पढ़ पढ़ के थक गई, तो क्यों न मेरे साथ मुआवज़ात होते, तो यही वो मेन टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का, आपकी ज़िंदगी का, जहाँ से आपकी लाइफ तब्दील होना शुरू हो जाती है। तो आपने घबराना नहीं, जैसे कि और लोगों की परेशानियाँ दूर होती है, जैसे और लोगों के साथ मुआवज़ात होते हैं, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अल्लाह ताला आपके साथ भी वही मुआवज़े करेंगे। मैं आज आपको 5 स्टेप्स बताऊंगी, जिससे इंशाल्लाह अगर आप 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो जो मुआवज़ात आपके ने दूसरों के साथ होते देखे हैं अल्लाह ताला आपके साथ भी वो कर सकता है। लेकिन अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो सबसे पहले तो ये है कि बशारत है उस इंसान के लिए जिसको तौबा की तौफीक नसीब हुई। ये सबसे बड़ी बशारत है और ये सबसे बड़ा मुआवज़ा है एक इंसान के लिए। जब वो गुनाहों की तौबा करता है, जब वो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगता है, जब वो इस बात पे कायल हो जाता है कि हाँ मैं वाकई ही गुनहगार हूँ, मुझसे गुनाह सरज़द हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला उसको तौफ़ीक देता है इस्तिग़फ़ार की, तो ये बात मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बशारत है एक बशर के लिए, एक इंसान के लिए, कि वो अपने गुनाहों पर आमादा है और वो अपने रब से इस बात की उम्मीद करता है कि जब मैं तौबा करूँगा तो अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल करेंगे। पहला तो 5 स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फ़जीलत भी थोड़ी सी मैं बयान कर दूँगी इस्तिग़फ़ार की। चले 5 स्टेप्स की तरफ, जिनसे इंशाल्लाह अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में वो मुआवज़ात करेंगे जो औरों के साथ होते देखे हैं आपने। उन 5 स्टेप्स में सबसे मेन स्टेप है पहला, ध्यान। जब आप अल्लाह की तरफ, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हैं तो ये ध्यान रहे कि आप और अल्लाह आमने सामने हैं। आप अल्लाह के सामने बैठे गिड़गिड़ा रहे हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। आप और अल्लाह ऐसे हैं जैसे एक दूसरे के सामने बैठे हों। जैसे बच्चे से कोई गलती होती है या कोई चीज़ उसको तलब होती है तो कैसे अपनी माँ से गिड़गिड़ाता है, रोता है, बिलखता है, वैसी सेम सिचुएशन अप्लाई करनी है यहाँ पर भी। अल्लाह ताला और आपके दरमियान कोई ऐसा तीसरा नहीं आना चाहिए कि वो आपकी इबादत में खलल पैदा कर ले। सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज़ है ध्यान का। दूसरा है कि आपने फ़िक्स करना है रेशो को। अगर आप 100 मरतबा पढ़ सकते हैं 100 मरतबा पढ़ ले, 500 पढ़ सकते हैं 500 पढ़ ले, 1000, 1200, 7000, 10,000, लेकिन तादाद फ़िक्स। जैसे ही फर्स्ट डे पे आपने पढ़ा होगा, डेली आप उसी रेशो में पढ़ेंगे। और अगर आप 100 मरतबा आज पढ़ रहे हैं, 100 मरतबा कल भी पढ़ना है, 100 मरतबा तीसरे दिन भी पढ़ना है। और याद रखिए कि तादाद आप सल्लल्लाहु से मंजूर शुदा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इबादत करते थे तो तादाद में रख कर करते थे। ये नहीं कि आज 100 मरतबा कर लिए, कल 500 कर लिया, परसों 1000 कर लिया। आज जिस रेशो में आप करेंगे कल भी आपने उसी रेशो में करना है। तीसरी चीज़ है वक्त का ख्याल रखना। हम में से बाज़ इंसान ऐसे होते हैं कि सुबह कर लिया,
जिस टाइम फ्री उस टाइम कर लिया, अगले दिन इससे चेंज टाइम पे कर लिया, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जैसे हम किसी के घर जाते हैं डेली, या हमारे घर कोई आते हैं कोई मांगने वाला, फॉर एग्जांपल सुबह के टाइम आता है, दूसरे दिन भी वो सुबह के टाइम आता है, तीसरे दिन भी वो सुबह के टाइम आते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि ये उसी के आने का टाइम है, या तो वो मांगने वाला आया है या वो बच्चा आया है कूड़ा फेंकने वाला। वैसे ही सेम चीज़ यहाँ भी है। अगर आप हर रोज़ अल्लाह के ताला की दरबार में उसी सेम टाइम से उसी सेम रेशो से नॉक करेंगे अल्लाह के ताला का डोर, तो यकीन रखिए कि किसी ना किसी दिन इंशाल्लाह वो दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। लेकिन टाइम का ख्याल रखना है। टाइम, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आज इशा की नमाज की बात कर रहे हैं, कल भी इशा की नमाज की बात करेंगे, तीसरे दिन भी इशा की नमाज की बात करेंगे। ये 2 से 3 चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जहन में रख कर करना है आपने। चौथी चीज़ है कि अल्लाह ताला के महबूब तरीन औकात में इस्तिग़फ़ार करना। सबसे महबूब तरीन औकात है तहज्जुद के टाइम, लेकिन बाज़ इंसान ऐसे होते हैं जब तहज्जुद पढ़ भी ले तो उन्हें नींद जल्दी आ जाती है, तो इशा की नमाज़ के बाद भी आप कर सकते हैं, फजर की नमाज के बाद आप कर सकते हैं, दोपहर की जब आपको इजी हो। लेकिन इशा, तहज्जुद और फजर, इन 3 औकात में ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप इस्तिग़फ़ार कर लें। बेशक रेशो कम रखें, लेकिन ध्यान से करें, मोहब्बत से करें, अल्लाह ताला को आपका मांगना पसंद आ जाए। 5वीं और सबसे अहम चीज़ है सच्ची तौबा करना। जैसे सूरह अनफाल में फरमाया है, जैसे सूरह नूह में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम इस्तिग़फ़ार करो तो हम तुम्हारे लिए दरिया को खोल देंगे, हम तुम्हारे लिए नेमतों को तुम्हारे दर पर लाकर खड़ा कर देंगे। वैसी सच्ची तौबा करनी है आपने। ये नहीं कि आज गुनाहों से तौबा कर ली, कल फिर उन्हीं गुनाहों में पड़ रहे हैं, परसों गुनाह की तौबा कर ली तो फिर अगले दिन उन्हीं गुनाह में पड़ रहे हैं। तौबा करनी है तो सच्ची तौबा करें और शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने आपको तौबा करने की तौफीक अता फरमाई है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत पावरफुल है ये चीज़ है कि इंसान को वो चीज़ अल्लाह ताला ने नवाजी है जो शैतान को नहीं नवाजी। शैतान को भी उसका बड़ापन आज मरदूद कर गया है। काइंडली इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो अमाल हम करते हैं, पता नहीं हमसे जाने अनजाने में एक दिन में कितनी ज़्यादा गुनाह हो जाते हैं। कहीं हमारे गुनाह हमारे रब को हमसे नाराज़ न कर दे। हमेशा जब सोने से पहले आपको तौबा करनी चाहिए, क्या पता उसी रात आपको मौत आ जाए। सुबह उठकर हमें काम वगैरह से फ़ारिग होकर अल्लाह ताला से हमेशा शुक्र भी करना चाहिए और तौबा। ये 2 ऐसी अहम चीज़ें हैं ज़िंदगी में इंसान की कि अगर ये 2 चीज़ें ना होती तो पता नहीं आज हम किधर पहुंच गए होते। हमेशा अपने रब का शुक्र अदा करना और अपने गुनाहों की तौबा करना। और मेरे ख़्याल में किसी इंसान के लिए ये सबसे बड़ी पावर है तौबा की, कि वो अपने आप को बशर समझता है। बेशक इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन गुनाहों की तौफीक अल्लाह देने वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम इतने गुनाह करो कि चाहे वो समंदर की जाग के बराबर ही क्यों ना हो, या तुम आकर ज़मीन आसमान ही भर दो। एक दफ़ा कहो ए अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। लेकिन तौबा की शर्त है कि वो सच्ची होनी चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मैं जल्द व्हाट्सएप का नंबर भी शेयर कर दूँगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। कल मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़लस्तीन और रफ़ा के मुसलमानों के लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला से दुआ है जो बे औलाद जुड़े हैं, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद से नवाजे। जो गमगीन है, जो परेशान है, जो बीमार है, अल्लाह ताला उन सब पर अपनी रहमत का साया करे। जो खुश है, अल्लाह ताला उनको खुशियाँ नसीब करे। जिनके अच्छे रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह ताला उनको नेक और सादतमंद पार्टनर नसीब फरमाए। कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।